बेगर एंड गिवर। बेगर जैसे शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, एक इंसान जो पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी और की मर्जी, किसी और की इच्छा पर। चाहे वो कितना भी कुछ मांगे, लेकिन डिपेंड पूरा है देने वालों पे। दैट मीन्स द गिवर हैज द पावर। यस, यूं तो राह चलते मंदिर के सामने, रेलवे स्टेशन पे और कई जगह कई सारे भिखारी हमें दिख जाते हैं। कभी कभी हम उनको हेल्प कर देते हैं, कभी जल्दीबाजी में हो भी नहीं पाता। कई बार उनको देखे बहुत सारी खुशियाँ भी बटोर लाते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, हमें बहुत सुकून मिलता है। पर क्या कभी आपने इस एंगल से सोचा कि हम सब बेगर हैं? हाँ, सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा। हम और बेगर, मेरे पास घर है, गाड़ी है, एवरीथिंग आई हैव, हाउ कुड इट पॉसिबल? चलिए डिटेल में समझते हैं। हाय, मैं हूं तनुजा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डीजेस यूनिक किड्स में। यहाँ हम जाएंगे बियॉन्ड एकेडमिक, सीखेंगे माइंडफुलनेस, एनालाइज करेंगे अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी इनर इंजीनियरिंग करेंगे। और अपनी इनर इंजीनियरिंग करते करते ही हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि कैसे वो भी सीख सकते हैं, ताकि हम उनको एम्पावर कर सकें, कैसे लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत सीखने और सिखाने की जर्नी होने वाली है, तो स्टे टिल लास्ट। हम बात कर रहे थे बेगिंग के बारे में। जी हाँ, राह चलते किसी भी भिखारी को देख के हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। थोड़ी सी दया, थोड़ी सी करुणा, कई बार थोड़ा सा बेचारगी जैसा फीलिंग भी होता है। क्यों ना हो, किसी को भी मांगना नहीं पसंद है, हर कोई अपने आप में गिवर बनना चाहता है। पर क्या कभी आपने एनालाइज किया कि उठते बैठते कई बार हम अपनी लाइफ में एज अ बेगर रोल प्ले करते हैं? थोड़ा सा समझना मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम सब समझते हैं हमारे पास घर है, गाड़ी है, फिर बेगर कैसे? हाउ कुड इट पॉसिबल? यस, मैं अच्छे खासे घर से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ। जी हाँ, फिर भी है। सोचिए, आपने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया, एज ए स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और आपने उस प्रोजेक्ट को लेके जब सबके सामने प्रेजेंट किया, एप्रिसिएशन तो मिला, बट उतना नहीं जितना आपका एक्सपेक्टेशंस था। तो आप इमीडिएटली क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर इन अ बेगिंग मोड। आप जानते हैं आपने अपना 100% दिया, द बेस्ट प्रोजेक्ट, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी को लगे, हर कोई उसी तरीके से तारीफ करे जैसा आप चाहते थे। दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर्स एप्रिसिएशन। जब जब हम किसी और पे डिपेंड होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, प्यार के लिए, तारीफ के लिए, ऑब्वियसली तब डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होता है, हम अपनी कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। दैट मीन्स हम टोटली एक बेगर के मूड में आ जाते हैं। सेम वे, कभी अपने क्लास में अपने किसी फ्रेंड को या ऑफिस में अपने किसी कलीग को, अगर आप उनको उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना आपके हेल्प से हो पाया, ऑन दैट टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज दिस टाइम यू आर गिविंग। आप वो रोल प्ले कर रहे हैं जिसको करके आपको मज़ा आ रहा है। बट समटाइम यहाँ जब हम बैलेंस नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है, हमें ईगो आ जाता है कि मेरे लिए तुझे अप्रिसिएशन मिला। हम बोल भी देते हैं, यस आई हेल्प यू, बिकॉज ऑफ दैट आज तुमको ये अप्रिसिएशन मिला। बट दिस इज ईगो। यहाँ फिर से हमको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी को हेल्प करते हैं हम उससे पाते भी हैं। फिर से थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। सोचिए ना, आपका एक फ्रेंड जो मैथ्स बिल्कुल जिसको नहीं आ रहा था, एंड यू हेल्प हिम अगेन एंड अगेन, बट ये भी तो सोचिए, व्हेन यू आर हेल्पिंग हिम एट द सेम टाइम यू आर रिवाइजिंग। आप किसी प्रोजेक्ट में अपने किसी फ्रेंड को हेल्प करते हैं, दैट मीन्स यू हैव दैट
कोर नॉलेज आपको चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, जो बहुत अच्छा डीप नॉलेज आपको होता है, तभी आप किसी को डिलीवर करते हैं। एंड व्हेन यू आर डिलीवरिंग यू आर रिवाइजिंग, आप अपने स्किल को और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर अ टीचर, यू आर टीचिंग अदर्स। इसलिए टीचर जब पढ़ाती है या पढ़ाते हैं और डीप नॉलेज चाहिए उनको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो बेगर एंड गिवर कुछ नहीं होता, जब हम बैलेंस करके चलते हैं इट्स वाइज वर्सा। उसको हमने कुछ दिया तो उससे हमने पाया ज़रूर है। दिस इज़ द नेचर लॉ, गिव एंड टेक। हमें दिखता नहीं है बिकॉज हमारा मंकी ईगो माइंड हमेशा यही हमको समझाता है कि तूने दिया तू बड़ा है। नहीं, हमने दिया बट उससे ज़्यादा उसने देने का मौका दिया, तो मैंने अपना स्किल को और इन्हेंस ज़्यादा कर पाया और एक बार रिवाइज मेरा हो गया। यस, राह चलते जब किसी भी भिखारी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को हम जब हेल्प करते हैं, कभी देखा आपने थोड़ी देर के लिए हमारी एनर्जी कितना अच्छा हो जाता है, इमीडिएटली एक ब्यूटीफुल सा फीलिंग्स आता है। 10 रुपये कोई मायने इतना नहीं रखता हमारे लिए, बट जब हम देते हैं ना, वो फीलिंग्स, वो जो उससे मिलता है, वो जो एनर्जी पास होता है, देने का खुशी, वो शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप सब ने कई बार किया होगा। तो आपसे कभी भी किसी को दीजिएगा तो हमेशा सोचिएगा मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस काबिल हूँ कि एक ज़रूरी नहीं हमेशा हम पैसे से ही मदद करें, कुछ दे के ही मदद करें। नॉलेज बांटना, किसी के दुख में तो सिंपैथी की 2 बातें बोलना, किसी को हौसला देना, ये भी तो देना ही है ना। तो चलिए, आज के बाद हम सब गिवर बनेंगे, नॉट अ बैगर। मैंने जो किया अच्छा है बुरा है, मैं जैसा भी हूँ, कोई तारीफ करे ना करे, आई डोंट बॉदर, बट आई गिव माई, मैंने अपना बेस्ट दिया, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ यू आर सेटिस्फाइड, फिर किसी और के लिए आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट यू नीड टू गिव योर 100%। यस, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो और एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।